वहीं जांजगीर चांपा जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। समितियों ने समय पर खाद की आपूर्ति न डीएपी खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, जबकि खुले में बाजार में खादें दोगुनी कीमत पर आसानी से मिल जा रही है। इससे किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शासन की ओर से निर्धारित दरों पर डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से इसे खुदरा व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। किसान और खुदरा व्यापारियों का आरोप है कि थोक डिस्ट्रीब्यूटर खाद की कीमतें बढ़ाकर उसे बेच रहे हैं, कर सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होने वाली हैं, जो 21 अप्रैल तक चलेंगी। और इन्हीं के बीच एनटीए की ओर से आयोजित जेईई की परीक्षा भी 2 से 9 अप्रैल तक होनी है। आपको बता दें कि एनटीए के माध्यम से छात्रों को एनआईटी, आईआईटी जैसे कॉलेजों में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिलता है। और इस बार कई ऐसे छात्र हैं जो राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा के साथ जेईई की परीक्षा भी देंगे। 26 मार्च से ओपन स्कूल का एग्जाम स्टार्ट है और वो चलेगा आपका 21 अप्रैल तक चलेगा। तैयारी इसकी हो गई। आज क्वेश्चन पेपर वगैरह है, आंसर शीट वगैरह है, प्रवेश पत्र, सारी चीजें लेने के लिए हमारे विद्यालय से गए हुए हैं। आ जाएगा वो हो गया। और बाकी अपने इसके पहले क्योंकि अपना सीजी बोर्ड का एग्जाम चल ही रहा था, तो उस हिसाब से सारी तैयारियां पहले से ही 806 स्टूडेंट इस केंद्र में शामिल हो गए। में किरंदुल पुलिस अभियान चलाकर चोरों को पकड़ रही है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से इस्तेमाल में लाई गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की। चोर कंपनी परिसर में घुसकर कंटेनर का ताला तोड़ रहे थे और वहां रखे कॉपर वायर ड्रम से 23 मीटर तार को 3 टुकड़ों में काटकर चोरी कर रहे थे। आरोपी तार को 2 मोटरसाइकिल में ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आगे और बात करेंगे बीजापुर की, जहां 11 लाख के इनामी 6 समेत 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में तेलंगाना स्टेट कमेटी डिवीजन पार्टी सदस्य, प्लाटून नंबर 9, 10 गंगालूर और पामीड़ एरिया कमेटी के सदस्य शामिल हैं। इनमें 5 नक्सलियों पर 2-2 लाख और एक पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस के अनुसार अब तक 107 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 143 गिरफ्तार और 82 मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। की तरह से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, जहाँ इनके थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों, इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए गए हैं और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित है, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे कोंडागांव की, जहां के डीएनके मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐप पर काम करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम वेतन में 5G मोबाइल कहां से लें। वहीं डाटा एंट्री में आ रही समस्याओं से परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 17 मार्च से ऐप पर काम बंद कर दिया है और उन्होंने ऐप का विरोध करते हुए शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने के साथ प्रमोशन की मांग की। पूरक पोषण आहार जो बच्चों को हमको देना है, गर्भवती शिशुवती को, उसमें बहुत सारी तकलीफें आ रही है। उसमें ओटीपी फोटो कैप्चर करके देना है और जो आधार से लिंक होगा वही मोबाइल काम करेगा और अन्यथा नहीं। कई बार हमारे परिवार के जो हितग्राही होते हैं, हमारे हितग्राहियों के परिवार के, वो बाहर काम में चले जाते, पति आते नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमारी बहनों को करना पड़ रहा है और ये शासन को लगातार हमारे अवगत कराने के बाद भी इस समस्याओं के लिए वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो रहे। इसके लिए आज हम सभी जगह जा जाके इस बात को बोल रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हम 17 तारीख से काम बंद कर दिए हैं। आज 6वां दिन है। अमित शर्मा, शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ के सक्ती से मिल रही है। सक्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। सक्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है
कांग्रेस समर्थित नीतू राय निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं। निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं। भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों ने चुनाव से दूरी बना ली। जीत के बाद कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं और जीत के बाद कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेताओं ने इस पूरे चुनाव से दूरी बनाकर रखी, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को मिला। जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सख्ती में संपन्न हो चुका है। जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस समर्थित है नीतू राय, जिन्होंने निर्विरोध इस चुनाव को जीता है और उनके निर्विरोध चुनाव जीतने पर जश्न का माहौल है। प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया जीत का। निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं। खबरों का खबर नारायणपुर से है, जहां नारायणपुर में आईईडी लगाने के फिराक में घूम रहे नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुतुल एरिया कमेटी के 2 मिलिशिया सदस्यों को पकड़ा है और के पास से एक 5 किलो आईईडी, कोडेक्स वायर, डिटोनेट, नक्सली साहित्य बरामद किया है और उसे सुरक्षा बलों ने सावधानी बरतते हुए नष्ट किया। पुलिस ने दोनों नक्सलियों को जेल भेज दिया है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर सुकमा जिले से है, जहां सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगह मरकंडा और मेटगांवगुड़ा में जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आपको बता दें, मारकंडा में 6 बंदूक, 18 बीजीएल सेल और अन्य विस्फोटक सामग्री पाई गई है। वहीं गेटगड्ढा में 3 बंदूक और देशी बम बरामद किया गया है। जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा वाहिनी की इस सफलता ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक और ग्राम पंचायत सचिव अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिवालय में सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आदेश दिया गया है, जिसका विरोध जताते हुए हड़ताल कर रहे सचिवों ने आदेश की कॉपियों को जला दिया और सरकार के सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। सचिवों का कहना है कि मोदी सरकार की गारंटी पूरी होनी चाहिए। 17 तारीख से हड़ताल में है और मांग मात्र एक ही है, मोदी की गारंटी शासीकरण। पूरे पंचायत सचिवों को शासीकरण का मांग लेकर के हम लोग बैठे हैं और पिछले 21 तारीख को एक आदेश जारी हुई कि 24 घंटे के अंदर सभी लोग ज्वाइन करें। हम लोग उस आदेश को यहाँ जलाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल में रहेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। नारायणपुर में आईईडी लगाने के फिराक में घूम रहे नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुतुल एरिया कमेटी के 2 मिलिशिया सदस्यों को पकड़ा है। उनके पास से 1 किलो का कुकर, आईईडी, कोडेक्स वायर, डिटेनर, नक्सली साहित्य बरामद किया है। पुलिस ने दोनों नक्सलियों को जेल भेज दिया है।
धमतरी में ग्राम पंचायत सचिव संघ नियमित 28 आत्मसमर्पित नक्सलियों से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवाद किया। उन्होंने शासन के पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि अब वे मुख्यधारा में शामिल होकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड, आधार, बैंक खाता सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जल्द बनाने और कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत रोजगार से जुड़ने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन और एक्स रोजगार विजिट की सुविधा देने पर जोर दिया। पंचायत में अब कोई भी शेष नहीं रह गया है। पालागुड़ा पंचायत के सारे लोगों ने आकर के स्किल डेवलपमेंट करना स्वीकार कर लिया। वो कुछ सीख रहे हैं और सीखने के बाद अपनी वहीं पर उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहीं पर उनका राशन कार्ड बन रहा है, वहीं पर उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, वहीं पर उनका बैंक खाता खुल रहा है, वहीं पर उनको मासिक कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, वहीं पर बल्क में उनको इनाम की राशि दे दी गई है और इसका डेवलपमेंट अलग हो रहा है। अभी एक्सपोजर विजिट में वो लोग सब रायपुर जाने वाले हैं। 3-4 दिन का रायपुर घूम कर आएंगे, उनके लिए बस लगने वाली है। आप लोग कहीं कोई चाहें तो सिटीजन हो अगर तो जाकर अवश्य मिल ले, देख ले, सुन ले, बात कर ले। ये सारे लोग आकर रहे हैं। ऐसा ही हो जाना चाहिए। हमारा बस्तर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक साफ और शुद्ध हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस के कार्यक्रम को लेकर सियासत। कोरबा के कटघोरा नगर में दीवार गिरने पर हुए हादसे को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने राइस मिल संचालक राकेश अग्रवाल की बारिश से लखनपुर बरभाटा में न्यू वैष्णवी राइस मिल की निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई थी। दीवार के मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 मजदूर घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो निर्माण कार्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर किया जा रहा था। आईडी लगाने की फिराक में घूम रहे नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुतुल एरिया कमेटी के 2 मिलिशिया सदस्यों को पकड़ा है और उनके पास से 1 5 किलो का कुकर आईडी, कोडेक्स, वायर, डेटोनेटर, नक्सली साहित्य बरामद किया है। पुलिस ने दोनों नक्सलियों को जेल भेज दिया है। दंतेवाड़ा जिले में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेलों, व्यंजनों और अन्य सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया। इस कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता स्थल पर कुल 8 स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन, बस्तर की कला और संस्कृति से जुड़े विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी की गई। ये स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंत्री रामविचार नेताम ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम जैसी प्रतियोगिताएं खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ ही बस्तर की परंपरा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से आदिवासी युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और भविष्य में अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। इनके जो विलुप्त हो रही हैं बहुत सारे कलाकृतियां, बहुत सारे बस्तर का कल्चर, उसको यहाँ के लोगों का सम्मान देना, उनमें और स्किल डेवलप करना, उनको बढ़ाना, और ऐसा सोच करके ये पंडुम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।